ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। जब महफिल इतनी उम्दा है तो फिर मेहमान भी कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना। बेशक मेहमान भी बड़ी अजमत वाला होगा। जी जी। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हर आदमी तसव्वुर करे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए। सुभान अल्लाह। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये हुजूर गौसे आजम की महफिल है, बड़ी मुबारक महफिल है। कौन है हुजूर गौसे आजम? किनका जिक्र हो रहा है? वो वलियों के वली हैं, इमामुल औलिया हैं। याद रखना मेरे अजीजों, कौन गौसे आजम? गौसे आजम सरकार की शान क्या है? पीराने पीर रोशन ज़मीर ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम वो हैं जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। 40 साल तक। 1-2 साल का मामला नहीं है, 40 साल का मामला है। 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। मतलब ये हुआ 40 साल तक कभी बिस्तर से कमर नहीं लगाई, 40 साल तक रातें सारी अल्लाह की इबादत में गुजार दी, सारी रातें अल्लाह की इबादत में गुजार दी। और गौर करें, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं 15 साल मेरी जिंदगी के ऐसे गुजरे, 15 साल तक सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं ईशा की नमाज से फारिग होकर कुरान लेकर बैठता था, अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू किया करता था। आप फरमाते हैं 40 साल तक मैं तिलावत किया करता था, तो एक रात में, एक रात के अंदर पूरा कुरान पढ़ लिया करता था। 15 साल तक सरकार गौसे आजम ने, वलियों के वली ने, ताजदारे बगदाद ने इस तरह से 15 साल गुजारे। हर रात एक मर्तबा कुरान मुकम्मल किया, हर रात एक मर्तबा कुरान की तिलावत। तो कुरान मजीद ने इसीलिए, कुरान मजीद ने इसीलिए औलियाए कराम का मकाम बयान किया ना। तो अब कुरान ने ये भी बता दिया वली कौन होता है।
कुरान ने वली की पहचान कराई। भाई यूं ही तो कोई वली नहीं बन जाता ना चलता फिरता, कोई भी वली तो नहीं बन जाएगा। वली कौन है? ज्यादा इफेक्ट मत रखो, सादा करो, थोड़ी ही को दो बस, और आवाज बढ़ा के रखो तो दूर से लेता रहेगा। सुनो मैं बताता हूँ आपको, कुरान ने वलियों की पहचान कराई। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया वली हर कोई नहीं हुआ करता है। वलियों की क्वालिटी ये हुआ करती है, दुनिया रात को सोती है, अल्लाह वाला रात भर जाग के अल्लाह की इबादत किया करता है। वली वो होता है जो रातों को सजदे किया करता है। वली उसको कहते हैं जो रात रात जाग कर अल्लाह की इबादत में गुजार दे, सजदों में गुजार दे। तकवा उसका इतना बेमिसाल हो, तो जब तकवे की मंजिल पे कोई पहुंचे तो उसे वली कहा जाता है। और वलियों के लिए फिर अल्लाह ने फरमा दिया अगर तकवे की मंजिल पे पहुंच गया तो अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, परहेजगारों से मोहब्बत करता है। आजकल शायद हम लोग समझते हैं कि कोई भी चलता फिरता नीला पीला हरा गुलाबी जामनी 10 अंगूठी पहनने वाला, पचरंगी मीठे पे राजी होने वाला, बिरयानी में मुर्गे की टांग तलाश करने वाला वली होता है, या चरस पीने वाला, चिलम पीने वाला, सुल्पा पीने वाला, गांजा पीने वाला। लोग समझ रहे हैं क्या ये सब वली होते हैं? नहीं नहीं, वली कुरान ने कहा वो होता है जो रात को जाग कर रब के हुजूर सजदे किया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आराम के लिए। किस लिए? जोर से बोलो। आराम के लिए। आराम के लिए, सुकून के लिए बनाई अल्लाह ने। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अपना अपना मामला है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी फिक्र है। किसी को रात भर बिस्तर पे लेट के सुकून मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के सुकून मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ आप लोग, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे सुनेंगे, शायद आपको पसंद आए, बात समझ में आए। बैठ जाओ आराम से, कोई मसला नहीं। बस हम ही हैं, आप हैं, हम हैं। आराम से सुकून से इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कुछ काम की बातें आपको बताएंगे। ये महफिल बड़ी पाकीज़ा महफिल है। सुनो, किसी को जाग कर मोबाइल चला के फिल्में देखने में सुकून मिलता है, और किसी को मुस्तफ़ा की बज़्म में बैठकर नबी का जिक्र सुनने में सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो भाई अपनी अपनी किस्मत है। रात को जागते बहुत लोग हैं, जागने वालों की कमी नहीं है। कोई रात को मोबाइल चला रहा है, सारी रात उसने मोबाइल चला के जागने में गुजार दी। कोई रात में क्रिकेट की टूर्नामेंट करा रहा है, सारी रात खेलने में गुजार दी। कोई रात को जुए के अड्डे पे जाके बैठ गया, सारी रात उसने जुए के अड्डे पे पत्ते खेल के गुजार दी। कोई शराब के अड्डे पे पहुंचा, सारी रात उसने शराब पीने में गुजार दी, शराब नोशी में गुजार दी। कोई शराब पी के नाली में आके गिर गया, सारी रात उसने उसी में पड़े पड़े गुजार दी। जागने वाले बड़े हैं, कोई बैडमिंटन खेल के रात को जाग रहा है, कोई मोबाइल चला के रात को जाग रहा है। मगर जागने वालों में वो जागने वाला कितना हसीन है, वो जागने वाला कितना मुकद्दर का सिकंदर है कि वो ना खेल के लिए
लिए जाग रहा है, न मोबाइल के लिए जाग रहा है, न इंटरनेट के लिए जाग रहा है, वो जाग रहा है तो अल्लाह को राजी करने के लिए जाग रहा है, वो जाग रहा है रब की रजा हासिल करने के लिए जाग रहा है। वो इधर जाग रहा है इसलिए जाग रहा है, जब वो परमानेंट सोएगा, जब वो कब्र में सोएगा, इधर आराम मिले न मिले, वो चाहता है कि कब्र में आराम मिल जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आराम जरूरी है ना। यहाँ तो जिंदगी चाहे जैसे गुजार दो, चाहे जुआ खेल के गुजार दो, पत्ते खेल के गुजार दो, चाहे शराब पी के गुजार दो, चाहे बेहयाई में जिंदगी गुजार दो, मगर याद रखना मरने के बाद में कब्र में भी जाना है। आज जो लोग तेरे दरवाजे पे आते हैं, आकर कहते हैं चौधरी चल जरा मेरा काम बनवा दे, चल तेरी पहचान बड़ी है, पुलिस वाले से मेरी रिश्वत दिलवा के काम करवा दे, तेरी पहचान बड़ी है, मैं मुश्किल में फंसा हूं जरा मेरा काम करवा दे। ये इतने लोग जब दाएं बाएं होते हैं खुद को भी बड़ा गर्रा हो जाता है, लेकिन कब्र में जाने के बाद में कोई नहीं आएगा, कोई आकर ये नहीं कहेगा तेरी बात बहुत ज्यादा है, तेरी पहचान बहुत ज्यादा है। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे कोई पहचान काम नहीं आएगी, उधर रिश्वत भी काम नहीं आएगी, उधर कोई धोखा नहीं चलेगा। कब्र में फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, कब्र में फरिश्ते आकर मालूम करेंगे और 3 सवाल करेंगे। कितने? 3 सवाल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कब्र जो है ना हश्र की मंजिलों में पहली मंजिल है। हश्र की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम क्या है? जोर से बोलो। कब्र। कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों को देखा करो और वहां जाके ये भी अंदाजा किया करो कि ये बहुत बड़ा ताकतवर कोई पहलवान था इस कब्र के अंदर है, कोई बहुत बड़ा चौधरी था, नवाब था, ये इस कब्र के अंदर है। देखा करो कि ये बहुत बड़ा अमीर था, इसने बिल्डिंग बनाई थी मगर इस कब्र के अंदर सो रहा है। फिर पता लगेगा कि असल तो यही है, यही तो असल ठिकाना है, पहुंचना तो यही है। एक बच्चा इम्तिहान की तैयारी करता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, या उससे नीचे आ जाओ, कॉलेज में है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, जो भी तैयारी वो अपनी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या हाई स्कूल में है, इंटर में है, जो भी कर रहा है, पूरा सिलेबस है उसके सामने, वो तैयारी कर रहा है। अब एग्जाम का वक्त आता है, इम्तिहान तो होता है ना, इम्तिहान से पहले उसे तैयारी करनी है, मगर उसे ये पता नहीं होता कि मेरे पर्चे में आएगा क्या। ये तो पता नहीं होता ना कि पर्चे में सवाल कौन सा होगा। अल्लाह के बंदे अपने मुकद्दरों पे नाज करो, अल्लाह तुमसे मुझसे कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत किया करता है। इम्तिहान कब्र में होगा, अल्लाह ने पर्चा पहले ही आउट कर दिया, पहले ही बंदों को बता दिया, ए बंदों कब्र में इम्तिहान तो होना है, मगर मेरी मोहब्बत देख लो, पहले ही बता रहा हूँ उस इम्तिहान में सवाल क्या होंगे। अल्लाह ने सवाल पहले ही बता दिया और फिर ये भी बता दिया। अच्छा रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट का भी पता होता है भाई, या तो कामयाब होंगे या फेल होंगे, 2 ही चीजें हैं, या तो मिल गई डिग्री या फिर हो गए फेल। कब्र में भी इम्तिहान है, या तो मिल गई कामयाबी या फिर हो गए फेल। फेल हुए तो फिर क्या है, कामयाब हुए तो फिर क्या है, कामयाब हुए तो कब्र में नूर है, कामयाब हुए तो कब्र में उजाला है, कामयाब हुए तो कब्र में जन्नत की हवाएं हैं, कामयाब हुए तो कब्र में जन्नत की खुशबुएं हैं, कामयाब हुए तो रब की इनायतें हैं, कामयाब हुए तो रब की अताएं हैं। और अगर फेल हुए, हाँ फेल भी तो हो सकते हैं, फेल हुए तो फिर दिल पे हाथ रख के सोचो फिर क्या है। अगर फेल हो गए तो जहन्नम का दर्दनाक अजाब है, और वो ऐसा अजाब है जहन्नम का जिसे बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर नहीं।
कितना खतरनाक अजाब है वो कब्र का, जरा एक लम्हे के लिए कभी सोचा करो मेरे अजीजों। आज गौसे आजम सरकार की महफिल में आए हो, कब्र की तैयारी यहीं से करके जाओ। इसलिए सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप भी ऐसी आप तकरीरें किया करते थे। सरकार गौसे आजम भी महफिल सजाया करते थे और वाज किया करते थे। 70 हजार का मजमा होता था, लाखों की तादाद में लोग सामने बैठते थे। सरकार गौसे आजम दर्स दिया करते थे। कितने लोग होंगे यहाँ पे? थोड़े से लोग होंगे, जितने भी हैं। लेकिन मेरे अजीज मुझे बताओ, 70 हजार ज्यादा होते हैं या यहाँ पे जो बैठे हैं ये ज्यादा हैं? बोलो यार बोलो। इतने लोगों में हमें जरूरत पड़ती है माइक की। इसमें बोलेंगे तब आप तक हमारी आवाज पहुंचेगी। वो भी कई बार हम माइक वालों से कहेंगे जरा सी इसकी आवाज साफ कर दो, जरा सी कम कर दो, जरा सी बढ़ा दो। ये भी कई बार चिढ़ जाते हैं माइक वाले। बोले यार जो आता है वो अलग तरीके से कहता है कि इसकी डिले, इसकी इको, इसे शार्प कर दो, इसे ऐसा कर दो, इसे वैसा कर दो। एक नात पढ़ने वाला आया, उसने कमी को करवाई। एक आया तो उसने बहुत ज्यादा करवा दी। इतने से मजमे में माइक की जरूरत पड़ती है। उस माइक पे भी इतनी सेटिंग है, बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए, इतना इंतजाम कर दिया। मगर जानते हो 11वीं वाला पीर जब तकरीर किया करता था ना, बगदाद की सरजमीन पर जब गौसे आजम तकरीर करते थे, कोई मजमा बहुत बड़ा होता था, माइक कोई नहीं होता था। कमाल ये था जितनी आवाज मेरे सरकार गौसे आजम की पहले बंदे को पहुंचती थी, उतनी ही आवाज आखिर में बैठने वाले को पहुंचती थी। समझ रहे हो? लोग कहते हैं कि ये क्या सब सुन्नी लोग करते रहते हैं, गौसे आजम गौसे आजम। अरे पहले गौसे आजम सरकार को देखो तो सही, समझो तो सही। गौसे आजम सरकार की शान तो ये है कि आपने ऐलान किया मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है, तो किसी ने इनकार नहीं किया। सारे वलियों ने आवाज को सुना और सारे वलियों ने गर्दनों को झुका दिया। हाँ सरकार गौसे आजम आपका कदम हमारी गर्दनों पर है। और हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आप खुरासान की पहाड़ियों में अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं। सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई, आपने वहीं से जवाब दिया, ए सरकार गौसे आजम, ए पीराने पीर रोशन ज़मीर, आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मोइनुद्दीन के दिल पर भी है, मोइनुद्दीन की पलकों पर भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब आप मत लगाना नारा, अभी ने बात अच्छी लगेगी खुद लगा लेंगे, नारा नहीं लगेगी तो कोई बात ही नहीं है, बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे। नहीं तो ये शान है सरकार गौसे आजम की। यूं ही कोई गौसे आजम नहीं बन जाता। गौसे आजम ये चलते फिरते जो कहते हैं हम वली हैं, हम वली हैं, ऐसे ही कोई वली नहीं बन जाता। गौसे आजम सरकार कोई मामूली वली नहीं है, मगर कैसे विलायत मिली है? अल्लाह अकबर, माँ के पेट से पैदा हुए तो वली पैदा हुए, खुद भी वली है, इनके वालिद भी वली है, दादा भी वली है, नाना भी वली है। क्या शान है बगदाद वाले पीर की? इनकी शान तो ये खुद भी वली, नाना भी वली, बाबा भी वली। इनकी बारगाह में जो आए, हमारे पास कोई आए, आकर मदरसे में पढ़े, आकर पढ़ेगा, कोई हाफिज बनेगा, कोई मौलवी बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई मदरसे में आएगा यही तो पढ़ेगा। मगर गौसे आजम सरकार की शान ये है, गौसे आजम सरकार की जात ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ आलिम नहीं बनाते, सिर्फ फाजिल नहीं बनाते, बल्कि गौसे आजम ऐसा पढ़ाते हैं कि आलिम भी बनाते हैं, फाजिल भी बनाते हैं और साथ साथ बंदे को वली भी बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले,
अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये औलिया कराम की शान। तो सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो वली, माँ के शिकम से ही वली पैदा हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ के शिकम से जब पैदा हुए ना सरकार गौसे आजम, तो 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। सरकार गौसे आजम से किसी ने मालूम किया, ऐ शेख आप ये बताएं आपको कब पता लगा कि आप अल्लाह के वली हैं, या आपको अल्लाह ने विलायत के अजीम मनसब पे फाइज किया है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मैं घर से निकला पढ़ने के लिए, मैं अपने घर से निकला मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जा रहा था। मैं इधर जा रहा था, मैंने देखा रास्ते में फरिश्ते रास्ते के लोगों को हटा रहे थे। कह रहे थे लोगों हट जाओ, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये जो आ रहा है ये वलियों का ताजदार आ रहा है, ये वलियों का इमाम आ रहा है, ताजदार विलायत आ रहा है। गौसे आजम सरकार जा रहे हैं मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए। आप फरमाते मुझे उस दिन पता लगा कि मुझे अल्लाह ने विलायत से नवाजा है। लोग समझते हैं वली कोई आम शख्सियत है, आम शख्सियत तो नहीं है ना, बड़े मुजाहिदे बड़े मुराकबे करने पड़ते हैं। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक बिस्तर से कमर नहीं लगाई। किस लिए नहीं लगाई? अल्लाह की इबादत और रियाजत की खातिर। अल्लाह की इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजार दी। इतने बड़ी वली मगर इतनी इबादत और रियाजत, आंखों से आंसू निकलते हैं, अल्लाह के खौफ के सबब रोते हैं। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था कि हमें और आपको भी कब्र में जाना है, हमें और आपको भी कब्र में पहुंचना है। कब्रों को देखा करो, बड़े बड़े पहलवान सो रहे हैं। इधर बड़ी बात थी उनकी, इधर बड़े उनके अंदाज थे, इधर बड़ा उनका नाम था। मगर जब कब्र में पहुंच गए, कोई पहचान अब काम में नहीं आने वाली है, कोई चौधराहट काम में नहीं आने वाली है, कोई यहाँ पर कोई रिश्वत काम में नहीं आने वाली है। सवाल 3 करेंगे फरिश्ते आकर। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होगा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रुजुल, मेरे आका का चेहरा सामने होगा और कहा जाएगा बता इनके बारे में क्या ख्याल रखता था, इनके बारे में क्या अकीदा रखता था। अब दीवाना हुजूर को देखेगा, दीवाना जब देखेगा आका को, गुलाम जब देखेगा आका को, वो दीवाना जो दुनिया में कहता रहा, जो दुनिया में मचल मचल के पुकारता रहा, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब वो दीवाना अपनी कब्र के अंदर अपने आका को देखेगा, कहेगा इन्हीं की याद में सारी जिंदगी गुजार दी, इनकी जियारत की तड़प थी। ये कोई और नहीं, ये मेरे आका है, ये मेरे मौला है, ये मेरे इमाम है, मैं इनका गुलाम हूँ। तो 3 सवाल कब्र में अल्लाह ने पहले ही बता दिया बंदों को। प्यार देखो रब का, अल्लाह ने पर्चे आउट कर दिया। मेरे बंदों 3 सवाल होंगे, इनकी तैयारी कर लो। अभी पिछले दिनों एग्जाम यहाँ हमारे यहाँ एक पर्चा आउट हो गया था, बड़ा हंगामा हुआ। कहा जी कैसी गवर्नमेंट है, पर्चा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पर्चा आउट हो गया। कैसी गवर्नमेंट है, इसे कुछ पता ही नहीं है, हुकूमत का कोई इस पर जो है तवज्जो नहीं है हुकूमत को। मगर यार यहाँ पर्चा आउट हो जाए तो हंगामा हो जाए, यहाँ पर्चे छुपाए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने इम्तिहान की तैयारी के लिए बंदों को बता दिया, मेरे बंदों 3 ही सवाल हैं, तैयारी अच्छे से करके आना, अच्छे से तैयारी करके आना।
अब मेरे अजीजों याद रखना, कब्र की तैयारी करना पड़ेगा, हश्र की तैयारी करना पड़ेगा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि यूं ही खाने पीने में जिंदगी गुजार दो, इसलिए अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा यूं ही नाचने गाने में जिंदगी गुजार दो। अल्लाह ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा यूं ही दुनिया के नशे में चूर हो जाओ, शराबे पीने लगो, इसमें का नशा करने लगो, यूं नशे में धुत पड़े रहो, इसलिए अल्लाह ने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो इसलिए भेजा है, ये छोटी सी जिंदगी है, वो जो तवील जिंदगी है, वो जो कब्र में लंबा वक्त गुजारना है, वो जो हश्र में हमेशा वाली जिंदगी है, उसको बेहतर बना लो, उस जिंदगी को कामयाब बना लो, उसकी तैयारी में लग जाओ। मगर कितनी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? क्या यही कब्र की तैयारी है भाई कि नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते? क्या यही कब्र की तैयारी है कि हम शराबे पीते हैं? क्या यही कब्र की तैयारी है हम जिनाकारियों में मुलव्विस हैं? बताना, ईमानदारी से बताना। नाम अब्दुर्रहमान, शराब की बोतल हाथ में, नाम अब्दुल्ला, जुए के अड्डे पे पत्ते यूं हिला रहा है, खेल रहा है पत्ते। बोलो मुसलमान ही है ना? शराब की महफिलों में मुसलमान हैं कि नहीं? फिर अपने आप को कहते हैं हम तो साहब गुलामे गौस हैं। तू कैसा गुलामे गौस है? कहते हैं हम तो नबी के आशिक हैं। तू कैसा आशिक है? आशिकों के ये काम नहीं हुआ करते हैं। इश्क बड़ी अजीम शय है, इश्क जो है वो बड़ी आला तरीन मंजिल है। शराब पी पी कर अपने आप को नबी का दीवाना बताकर इस दीवानगी और मोहब्बत को बदनाम न कर, नबी के इश्क का नाम बदनाम न कर। याद रख ले, दीवाने ऐसे नहीं हुआ करते हैं जो शराबे पिया करते हैं, नबी के आशिक ऐसे नहीं हुआ करते हैं। नबी के आशिक तो वो थे कि मुस्तफा जाने रहमत की एक अदा पर अपनी जान निछावर कर दिया करते थे। इश्क सीखना है बिलाल से सीखो, इश्क सीखना है ओवैसे करनी से सीखो, इश्क सीखना है तो आओ सिद्दीक अकबर से सीखो, इश्क सीखना है उमर फारूक आजम से सीखो, इश्क सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क सीखना है मौला अली से सीखो। अब गौर करें, कब्र में जाना है, सवाल 3 होंगे, तैयारी अभी करना पड़ेगी। कामयाब हुए तो मैंने बताया जजा है, और फेल हुए तो फिर क्या है? बोलो, सजा। और सजा कौन सी? जहन्नम की। जहन्नम क्या है? एक छोटा सा लफ्ज सुनने में, कहने में, बोलने में नहीं, लेकिन जानते हो जहन्नम कितनी खतरनाक जगह का नाम? आओ सुनो, मैं बताता हूँ जहन्नम कितनी खतरनाक जगह का नाम है। आज दुनिया के अंदर जो आग तुम्हें मुझे नजर आती है, ये जो आग है, अगर इस आग में हाथ चला जाए जल जाता है, बर्दाश्त नहीं होती इस आग की तपिश। बोलो, वो बीड़ी पीने वाले लोग, सिगरेट जलाने वाले लोग जब यूं माचिस की तिल्ली जलाते हैं और उससे बीड़ी जला रहे होते हैं, सिगरेट जला रहे होते हैं, वो जलते जलते जब आखिर तक आती है, हमने देखा लोगों को फेंक के फौरन यूं मुंह में उंगलियां दबा लिया करते हैं, फौरन चीख जाते हैं, कहते हैं उंगली जल गई, जरा सी आंच लगी, उंगली जल गई, तड़प गया। अगर जरा सा इस दुनिया की आग से जल जाए, तड़प जाता है। जब इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गौर करो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जहन्नम की आग तो ऐसी आग नहीं है, ये आग जो दुनिया में हमारे सामने है, हम आग रोशन करते हैं, इस आग पे हमारा कंट्रोल भी है। ये आग कैसी है? इस आग पे हम खाना भी बनाते हैं, इसी आग पे हम पानी भी गर्म किया करते हैं, ये आग हमारी जरूरत के लिए भी है मेरे अजीजों। मगर ये आग कैसी है? अंधेरे में जलाओ, आग जलेगी, रोशनी हो जाएगी, मगर ये आग रोशनी पैदा करती है। लेकिन मेरे अजीज
सुन ले, वो जो जहन्नम की आग है वो रोशनी पैदा नहीं करती है, उस आग में अंधेरा है, उस आग में तारीकी है, उसमें कोई उजाला नहीं है, काली आग है, सियाह आग है। वो जहन्नम की आग कैसी है, उसमें कितनी जहन्नमियों की बदबू है, उसके अंदर कितनी तपिश है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जरा सीने पे हाथ रख के सुनो। आओ, फरमाया गया जहन्नम की आग तो इतनी खतरनाक है, अगर जहन्नम को एक सुई के सुराख के बराबर खोला जाए, अगर इतना सा जहन्नम को खोल दिया जाए और दुनिया के अंदर जहन्नम की आग इतनी सी आ जाए, सुई के सुराख में कितनी आएगी। फरमाया गया वो आग अगर दुनिया में आ जाए, जरा सी इतनी सी सुई के सुराख के बराबर जगह से आ जाए, फरमाया गया इधर वो आग दुनिया में आएगी, उस आग की तपिश ये होगी, उस आग की बदबू ये होगी, एक लम्हे के अंदर सारी कायनात के इंसान मर जाएंगे, सारी कायनात के जानवर मर जाएंगे। कितनी सी आग एक सुई के सुराख के बराबर दुनिया में आए तो सारे इंसान एक लम्हे में मर जाए। अब सोचें उस आग में जब डाला जाएगा, अल्लाह अकबर, क्या होगा? सोचो तो सही, क्या होगा जब उस आग में डाला जाएगा? आज दुनिया की रंगीनियां नजर आती है, दुनिया का हुस्न नजर आता है, दुनिया की रानाइयां नजर आती है, मगर याद रख मेरे अजीज, मेरे भाइयों, जरा कब्र के बारे में सोच लिया करो, हश्र के बारे में सोच लिया करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, गौसे आजम की सीरत पे भी अमल कर लिया करो। गौसे आजम सरकार ने क्या सिखाया, उनकी जिंदगी क्या दर्स देती है। गौसे आजम सरकार की शान सुन ली, शान भी बड़ी बाकमाल शख्सियत है। शान तो ये है कि अगर आप जिंदा इंसान को ठोकर मार के कह दें कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। परेशान तो नहीं हो रहे हो तुम? बोलो बोलो, थक तो नहीं रहे हो? ये तो नहीं सोच रहे हो यार ये मौलाना साहब ने क्या शुरू कर दिया, कुछ मजे की बातें करते, लच्छेदार जरा सी तकरीर होती, मजा आता। भाई मजे के चक्कर में ना पड़ो, मजे में तो हैं ही हम सब लोग। भाई रात दिन मजे में तो जिंदगी गुजर रही, बताओ क्या कर रहे हैं? कभी कभी जरा ये भी तो सोचें। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, ताजदारे मदीना वाली है कौनैन, ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों, इश्क का दावा करने वालों, अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, हमने बड़ी धूमधाम से मनाया, हमने दुनिया को बताया कि नबी की विलादत का जश्न भी मनाएंगे, नबी के आने की खुशी भी मनाएंगे। कितना अच्छा होता नबी की विलादत की खुशी मनाकर एक तरफ दुनिया को हम बता दे कि नबी आए हैं, खुशी मनाएंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ हम ये भी बताते कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आकर दुनिया में जो काम किए, जो इनकलाब बर्पा किया, अपनी जिंदगी जो हमारे सामने रखी है, हम इधर आमद की खुशी भी मनाएंगे, उधर मुस्तफ़ा के लाए हुए दीन पर भी अमल करेंगे। बोलो, इधर तो हमने नगमे खूब गाए ना नबी की आमद के। ये मौलाना हाफिज सुल्तान रजा साहब ने खूब नाते सुनाई होंगी तमाम हिंदुस्तान भर में जहाँ जा रहे हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, जिसे नबी के आने की खुशी है वो बोल दे सुभान अल्लाह। जिसे शादी में जाने की जल्दी हो वो भी बोल दे सुभान अल्लाह। कई लोग सोच रहे होंगे यार जलसे में हाथ हो गए, मगर ये मौलाना शायद शादी में नहीं जाने देंगे जो शादी है आज। कई लोग तो आए नहीं शादी के चक्कर में कि भाई अब क्या करें, उधर जाके इधर का देख लें पहले शादी। और शादी भी अल्लाह खैर फरमाया, अभी बात बताऊंगा मैं तुम्हें। तनी है नूर की
चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। क्यों? सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार। अरे जोर से बोलो। मेरे सरकार। जब बाज लोगों को जो है ना इससे भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है सुभान अल्लाह कहने से भी। बाज लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये मौलाना लोग बड़ी सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, कभी कहते हैं ये वाला भी उठा दो, ये भी उठा दो। जलसों में होता है ना आमतौर पे कहते हैं जी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नकीब साहब चलेगा, वरना अक्सर आमतौर पे जो नुक़बा हैं निज़ामत करने वाले वो कहते हैं जी एक हाथ अब्बा के नाम पे उठा के बोलो, एक हाथ अम्मा के नाम पे उठा के बोलो। लोग उठा देते हैं। एक जगह ऐसी हुआ तो एक साहब नीचे बैठे थे, छिड़े हुए थे, पूरी तरह से गुस्से में थे, लाल पीले हो रहे थे। इधर इन्होंने कहा जी एक हाथ अब्बा के नाम पे उठाओ, एक अम्मा के नाम पे उठाओ। तो नीचे से बोले मौलाना दो पैर रह गए, कहो तो इन्हें सास ससुर के नाम पे उठा दूं। चिढ़ जाते हैं लोग, यार क्या है ये मौलाना लोग हाथ उठवा रहे हैं बार बार। मगर सुनो, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, ये आपका नुकसान नहीं करते, आपका फायदा करते हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुरान मजीद पढ़ो। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। बोल दो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया कि क़यामत का दिन जब होगा, जब मैदान महशर में सब जमा हो जाएंगे, वहां पर हर चीज गवाही देगी। इंसान का पूरा वजूद गवाही देगा, इधर जबान भी गवाही देगी, उधर हाथ भी गवाही देंगे। हाथ भी मेरे अजीजों गवाही देंगे। अब जिसने हाथों से शराब के जाम उठाए उसके हाथ कहेंगे अल्लाह शराबें पी है, और जिसने नबी की बज़्म में हाथ उठाए उसके हाथ कहेंगे मौला अमल चाहे जो किए इसने, चाहे नमाजें कम पढ़ी है, मगर मौला जब भी तेरा जिक्र सुनाए, तेरे हबीब का जिक्र सुना है, या अल्लाह इसने हमें उठा दिया है। अपने हाथों को उठा उठा के इसने कहा है सुभान अल्लाह। हाथ गवाही देंगे, तो कम से कम तैयारी कर लो, ये हाथ गवाही देना तो कहे मौला ये हमें उठा उठा कर तेरा नाम लिया करता था, ये हमें उठा उठा कर तेरा जिक्र किया करता था। अब मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे आजम सरकार की सीरत पे भी कभी अमल करना चाहिए ना। बाज लोग इतने ज्यादा अपने आप को कहते हैं जी हम फकीर हैं, कहते हैं हम तसव्वुफ वाले हैं, हम फकीरी लाइन के लोग हैं, और उन्हें देखो तो वो चिलम मार रहे होते हैं। तू कैसा फकीर है भाई, ये कौन सी फकीर, ये चिलम मार रहा है, अपना होश नहीं, नशा कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, हर कोई वली नहीं होता है। ये चिलम पीने वाले, गांजा पीने वाले, इन्हें वली तसव्वुर न करना, इसलिए फरमाया गया वली वो होता है जिसके सीने में दीन का इल्म हुआ करता है।
एक मैंने मोबाइल पर किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेजी, मैंने उसके अंदर देखा इतनी बड़ी बड़ी मालाएं गले के अंदर पहने हुए, हाथों में 10 बड़ी बड़ी अंगूठियां, और बातें देखो उसकी तो बातें बड़ी अजीब अजीब कर रहा है, अपने आप को फकीर बता रहा है, कलंदर बता रहा है, सूफी बता रहा है। तो किसी ने उससे कहा कि भाई इतना भी बता दो, नमाज कितने वक्त की पढ़ते हो? कहने लगा सुबह की पढ़ता हूँ, शाम की पढ़ता हूँ। पूछने वाले ने पूछा नाम बता दो कौन से वक्तों की पढ़ते हो? कहने लगा बस सुबह शाम की पढ़ता हूँ। का नाम तो बता दो, कोई नाम तो होगा। तो पूछने वाले ने इम्तिहान लेने के लिहाज से मालूम किया, उसने पूछा क्या मगरिब ईशा की पढ़ते हो? कहने लगा हाँ यही दोनों, सुबह की और शाम की पढ़ते। ईशा की तो है मगर वो फजर वाली को मगरिब कह रहा। तो जिसे यही पता ना हो कि सुबह की नमाज का नाम क्या है, उसे कहते क्या है, वो वली हो सकता है? बताओ। ये वली नहीं होते। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वली कौन हुआ करते हैं। वली तो वो हुआ करते हैं जो दुनिया को भूल जाते हैं, कायनात को भूल जाते हैं। जब सजदे में सर को झुकाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा याद रहता है। हजरत बायजीद बुस्तामी, एक बड़ा नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी शान क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। लाखों शराबियों को शराब की बोतलें उनके हाथ से फेंक कर आपने उन्हें परहेजगार बना दिया। न जाने कितने बेदीन लोगों को दीनदार बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में जिंदगी गुजारी, मुस्तफा के दीन की खिदमत में जिंदगी गुजारी। बड़े पाए के वली है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। मगर देखो मैं बताता हूँ जरा जिंदगी देखो। एक मर्तबा बाजार गए, बाजार से जाकर एक गुलाम खरीदा, गुलाम को लेकर घर पे आ गए। घर लाने के बाद में गुलाम से कहा कि तू अपना नाम बता। उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम बताया? आवाज नहीं आई। असलम। अल्लाह वाले ने फरमाया तुझे लेके आया हूं मगर काम एक है, एक काम तुझे सिर्फ मेरा करना है। उसने कहा क्या काम है हुजूर? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक काम करना है और काम इतना सा है कि मुझे फजर की नमाज के लिए रोजाना वुजू कराना है। क्या कराना है? वुजू कराना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है जलसे में जब आदमी पूरी तरह से सुन रहा होता है ना, उसके दिल को जब सुकून मिलता है, क्योंकि दुनिया में हाय हाय इतनी है, परेशानियां इतनी है कि आदमी नींद की गोलियां खा के भी सोने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रही है। मगर कभी कभी जो है ना जलसे में आके जब दिल को सुकून मिलता है ना, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा सुन के, कुरान की आयतें सुन के, तो फिर इंसान को जब सुकून मिलता है तो उसको यहाँ भी जलसे में नींद आ जाती है। आ जाती है नहीं? तो फिर पड़ोस वाले को पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई सो रहा है तो जरा उसे जगा देना चाहिए, कहना चाहिए सुभान अल्लाह। तो चचा जरा इधर को देख के कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या काम बताया? का एक ही काम करना है, सिर्फ मुझे रोजाना सुबह को वुजू करा। अच्छा जगाने की बात मैं इसलिए करता हूँ, देखो नींद में काम खराब होता, आप परेशान तो नहीं हो रहे? नींद में क्या होता है कि बात आधी समझ में आती है, आधी सर के ऊपर से निकल जाती है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और आदमी नींद में हो, वो समझ ले दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो फिर नींद का मामला तो खतरनाक है ना। सरकार हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फजर का वुजू रोजाना कराना है। गुलाम भी सोचने लगा बड़ी मजे की जिंदगी कटेगी, एक काम करना है बस वुजू कराना है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप अपने घर मजदूर लेके आओ, उससे कहो कि भाई तुझे एक काम करना है, सिर्फ मुझे वुजू कराना है और कुछ काम ही नहीं। वो कहेगा वाह मजदूरी पूरी, काम कुछ नहीं।
ये गुलाम कहने लगा ठीक है हजरत वुजू कराऊंगा। दिन गुजरा, रात आ गई, अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हो गया। गुलाम ने सोचा मैं भी हुजरे के दरवाजे पे सो जाऊं, सुबह को यहीं उठ के वुजू करा दूंगा। इधर उधर सो गया तो शायद मैं पहुंच ना पाऊं यहाँ तक, या नींद गहरी लग जाए। यहाँ रहूंगा तो हजरत उठेंगे, उठ जाऊंगा, वुजू करा दूंगा। उसने भी दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया, मगर इधर इसने बिस्तर लगाया, रात हुई है, इधर ये सोने की तैयारी में है, मगर अल्लाह वाले के हुजरे से सोने के बजाय आवाजें आने लगी, अल्लाह 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 की सदाएं आने लगी, अल्लाह के जिक्र की आवाजें आने लगी। दुनिया सो रही थी और अल्लाह वाला रात सारी जाग के अल्लाह अल्लाह कर रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सारी रात इबादत में गुजार दी, सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। जब फजर का वक्त हुआ दरवाजा खुला, गुलाम पानी लेके आया, इसने वुजू कराया, आपने वुजू किया और गुलाम से फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? अब तुम्हें नाम याद हो गया असलम? बोलो बोलो, याद हो गया ना सबको? मैं आधा घंटे के बाद तकरीर करते करते आधा घंटे के बाद तुमसे पूछूं बताओ नाम क्या है, तो तुम बता दोगे असलम? बता दोगे ना? अब सुनो हजरत, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह वाले ने पूछा नाम बता, उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। मगर सोचने लगा मैंने कल तो बताया था हजरत का नाम, तो सोचा अभी नया हूं, पहला दूसरा दिन है, एक बार नाम बताया, हो सकता है जहन से निकल गया हो, अब याद हो जाएगा। वो दिन भी गुजर गया, रात आ गई, फिर हजरत हुजरे के अंदर रात को अल्लाह अल्लाह में लग गए। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया, गुलाम रात सारी दरवाजे पे सोता रहा और अल्लाह का वली रात भर अल्लाह अल्लाह करता रहा। रात सारी गुजर गई, सुबह का उजाला, इधर शहर का वक्त हुआ है, दरवाजा खुला है, अल्लाह वाला बाहर निकल के आया, उधर वो भी गुलाम बेदार हुआ, वुजू का पानी लेके आया, इसने पानी डाला, अल्लाह वाले ने वुजू किया, इधर वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह के वली ने फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। इसने कहा यार 2 बार तो बता दिया, आज फिर पूछ लिया। अब वो दिन भी सारा गुजर गया, रात आ गई, फिर यही हुआ, रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। सुबह हो गई, फजर का वक्त हुआ, गुलाम ने वुजू कराया, फिर गुलाम ने वुजू कराया, हजरत ने फिर फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। अब ये हैरान हुआ, यार रोज नाम बता रहा हूं, रोज मालूम कर रहे हैं, इन्हें मेरा नाम ही याद नहीं हो रहा। रोज वुजू करा रहा हूं, रोज नाम बता रहा हूं, फिर भी रोजाना मालूम करते। ए लोगों गौर करो, 2-4 दिन मालूम नहीं किया, 10-20 दिन मालूम नहीं किया, 2-4 महीने मालूम नहीं किया, साल 2 साल मालूम नहीं किया। अल्लाह के वली ने उस गुलाम से 40 साल तक उसका नाम मालूम किया और 40 साल तक हर दिन वो बताता रहा मेरा नाम असलम है। 40 साल। हाफिज सुल्तान रजा का मेरे पास फोन आए, मैं कहूँ क्या नाम है तुम्हारा? ये कहें यार हजरत मुलाकात भी हो गई है, बात भी हो गई है, नाम तुम फिर भी मेरा याद नहीं रहता तुम्हें। कहेंगे यार इसमें एटीट्यूड है आदमी में, अकड़ है। 40 साल गुजर गए, 40 साल। भाई साहब कितने साल गुजर गए आप बताना जरा? 40। हाँ ऐसे बोल के बताया करो।
40 साल गुजर गए, रोज नाम मालूम किया, रोज उसने नाम बताया। 40 साल जब हो गए वो कहने लगा, अल्लाह वाले मेरी समझ में बात नहीं आई, 40 साल से रोज मैं नाम बताता हूँ मगर रोज आप भूल जाते हैं, रोज मेरा नाम मालूम करते हैं, क्या बात है? अल्लाह वाले का जवाब सुनो, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम नाराज न हो, ओ अल्लाह के बंदे अपने दिल में कोई बात न रखना, गुस्सा न करना, नाराज नहीं होना, तेरा नाम तो बड़ी बात है। मैं अल्लाह की याद में ऐसा डूब गया, मैं सारी दुनिया को भूल चुका हूँ, सारी दुनिया को मैंने भुला दिया, सारी कायनात को मैंने भुला दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मुझे याद रहता है तो मेरा परवरदिगार याद रहता है।